जय हिंद दोस्तों। तो आज के हमारे प्रमुख टॉपिक इस प्रकार हैं कि जो बाइडेन ने यूक्रेन को दी रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अटैक करने की अनुमति। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्ला मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ को किया एलिमिनेट। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो हाल ही में अभी क्या हुआ है कि रूस ने यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से, जो कि 250 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, उनसे जो है सुमी के यूक्रेन के इलाके में बहुत बड़ा आक्रमण किया है, जो कि कर्स्क के रीजन में पड़ता है। और मतलब कर्स्क के बगल में पड़ता है ये रीजन यूक्रेन का। और वहां पर रूस ने इस बार सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, जिससे कि वहां की बिल्डिंगें और बहुत सारे सिविलियन की कैजुअलिटी हुई है। ये यूक्रेन ने ये बात मतलब बताई है कि इस बार रूस ने सिविलियन को टारगेट किया है। तो इसको देखते हुए जो बाइडेन ने यूक्रेन को जो है अप्रूव कर दिया है कि आप भी मतलब रूस के मतलब टेरिटरी में अब जो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूरोप और यूएस के द्वारा दी गई है यूक्रेन को, उनसे टारगेट कर सकते हैं। अब यूक्रेन के अंदर की टेरिटरी को टारगेट कर सकते हैं, जिससे कि जो बाइडेन ने ये अप्रूव करके इस मतलब यूक्रेन और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ज्यादा एक्सक्लेट या बढ़ा दिया है। अब इससे क्या होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अब, जो कि अब तक नहीं हुआ, जो कि मिसाइलों से दोनों तरफ से अब मिसाइलें चलेंगी, तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी नहीं हुआ। और इससे जो है वर्ल्ड वार 3 का भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप जो हैं कर्क्स रीजन में डिप्लॉय रशिया ने कर रखे हैं। इससे जो है दूसरे कंट्री की एंट्री भी हो गई है, और रूस से मतलब नाटो की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो इसी सब बात को लेकर जो बाइडेन को मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है अपने जाते हुए टर्म पर मतलब जा ही रहे हैं जो बाइडेन, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप वहां की पावर संभालेंगे। तो जाते जाते उन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब एक ब्लंडर कर दिया है। ब्लंडर नहीं मतलब जानबूझकर ही किया है, तो ब्लंडर नहीं कहेंगे इसे। तो जानबूझकर उन्होंने इस यूक्रेन और रशिया युद्ध को बहुत ही बड़ा रूप दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं ट्रंप जूनियर, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बहुत सारी जो कंपनी है यूएस की, जैसे लॉकहीड मार्टिन और ऐसी ही डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली, तो उन्होंने मतलब ये उनका मानना है कि अगर ये वार मतलब रुक जाते हैं तो उनकी सेल मतलब रुक जाएगी और उनके इक्विपमेंट जो है नहीं बिक पाएंगे। तो यूक्रेन और नाटो के बीच मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये खिंच जाए, जिससे कि इनके डिफेंस इक्विपमेंट बाहर मतलब जाएं और बिकें, जिससे इनको प्रॉफिट होगा। और ये जो यूएस यूक्रेन को या और वार में इजराइल फिलिस्तीन ऐसे जो ये अभी हो रहे हैं वार, तो इनमें जो एड देता है कुछ मिलियन कुछ बिलियन डॉलर की, तो ये वापस वो इक्विपमेंट जो है डिफेंस के रसिया से ही मतलब यूएस से ही खरीद लेते हैं, जिससे कि वो घूम घाम कर वो पैसा फिर यूएस में ही आ जाता है। तो ऐसा करने से मतलब इनको प्रॉफिट होता है। तो इन्हीं सब बातों को देख के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो बाइडेन जाते जाते यूक्रेन को ये जो मिसाइल का जो अप्रूवल दे चुके हैं कि आप भी मतलब अब अटैक कर सकते हैं रूस की टेरिटरी पर, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब ये रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है इसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा करके जाएंगे। और ट्रंप जबकि आते ही इस युद्ध को खत्म करेंगे, यही इसी को मानते हुए बाइडेन ने ये कहा है। और देखते हैं इससे मतलब रिलेटेड कोई भी न्यू डेवलपमेंट जो कि अभी आती ही रहेंगी, क्योंकि अब ये खिंच चुका है इनका जो मामला है ये यूक्रेन और रसिया वार का। तो इससे रिलेटेड कोई भी और न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको बाद में अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा दूसरा टॉपिक है कि इजराइल के स्ट्राइक के जरिए मोहम्मद अफीफ, जो कि हिजबुल्ला के मीडिया चीफ थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। जबकि ना ही हिजबुल्ला ने और ना ही इजराइल ने कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर ये नहीं माना है कि जो मारे गए हैं वो मोहम्मद अफीफ ही हैं। जबकि लेबनान के सिक्योरिटी जनरल अली हिजाई ने यह माना है कि ये जो मारे गए हैं ये मोहम्मद अफीफ ही हैं। और इन्होंने मतलब मोहम्मद अफीफ ने अभी बहुत समय पहले जो है इजराइल पर एक ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा अटैक हुआ था, उसमें
जो बेंजामिन नेतन्याहू का घर है उस पर अटैक किया गया था, तो मोहम्मद अफीफ ने यह माना था कि हमारा अटैक बहुत सक्सेसफुल रहा है, जो कि एक ड्रोन जो है उनके घर पर, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाके अटैक किया था। तो उसको ये स्वीकार किए थे कि हमने ही अटैक किया है और हमारा अटैक सक्सेसफुल रहा है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर किया है, जबकि वो अपने घर पर नहीं थे बेंजामिन नेतन्याहू, जिससे वो बच गए थे और कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको कहा था कि हम आपको इसका मतलब वो देंगे कि आपने ये जो करवाया है इसका फल आपको देंगे। तो उन्होंने मतलब इतना टाइम जो लगा है और उन्होंने इनको फाइनली एलिमिनेट कर दिया है, और थोड़े समय बाद हो सकता है कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाए। तो ऐसी ऐसी मतलब इससे रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम आपको बाद में अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। और यह वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।